हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं इस वीडियो में आज लिवर ट्रांसप्लांट पर बात करने जा रहा हूं कि हमें लिवर ट्रांसप्लांट कब करना होता है और किस स्टेज पे हमें करा लेना चाहिए। माय सेल्फ डॉक्टर विनीत गौतम, जीवीएल हॉस्पिटल इंदौर से मैं लिवर स्पेशलिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत से मिसकंसेप्शन हैं। कई लोग जल्दी लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आ जाते हैं जबकि ज़रूरत नहीं होती है, और कई लोग बहुत लेट आते हैं जब वो लिवर ट्रांसप्लांट लायक पेशेंट बचता ही नहीं है और लेट हो चुके होते हैं, फिर डॉक्टर्स के हाथ में कुछ रह नहीं जाता है ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन है जिसके कारण कई लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने लव्ड वंस को नहीं बचा पाते हैं, और कई लोग कंफ्यूज में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि कहीं हमें लिवर ट्रांसप्लांट तो नहीं कराना है। तो हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि आपको कब लिवर ट्रांसप्लांट कराना है। तो जब लिवर सिरोसिस होती है तो लिवर सिरोसिस होते ही लिवर ट्रांसप्लांट नहीं कराना होता है। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए ग्रेडिंग होती है और कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक ग्रेडिंग होती है जिसको हम चाइल्ड ग्रेडिंग बोलते हैं, ABC ग्रेडिंग होती है, और वो आपके पैरामीटर पर डिपेंड करती है, जिसमें हम एक एंडोस्कोपी कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, और उसमें हम कुछ पैरामीटर लेते हैं और उसके बाद उसकी ग्रेडिंग की जाती है। चाइल्ड स्कोरिंग में जो है हम उसमें 5 चीज़ें शामिल करते हैं। एक INR होता है जिसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी देखी जाती है, एक एल्ब्यूमिन लेवल जो प्रोटीन होता है उसका लेवल देखा जाता है, एक बिलिरुबिन का लेवल देखा जाता है। ये तीनों हमें ब्लड टेस्ट में मिल जाते हैं। इसके बाद हम सोनोग्राफी में असाइटिस देखते हैं, पेट में पानी तो नहीं भरा है, और एक पेशेंट की हिस्ट्री ले आते हैं कि कहीं उसको बेहोशी तो नहीं छाई थी। ये 5 पैरामीटर लेकर हम चाइल्ड ग्रेडिंग करते हैं और इसकी ग्रेडिंग के बेस पर डिसाइड होता है लिवर ट्रांसप्लांट करना कि नहीं करना। अगर चाइल्ड A ग्रेडिंग आती है तो उसको ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो बेसिकली मेडिसिन पर मैनेज हो सकता है। फिर चाइल्ड B ग्रेडिंग अगर आती है तो उसमें भी अगर अर्ली चाइल्ड B है जिसमें स्कोरिंग 7 से 8 होती है तो उसमें भी ट्रांसप्लांट नहीं करना होता है। बट जैसे ही वो 9 स्कोरिंग पर पहुंचा या चाइल्ड C पहुंच गया जिसमें स्कोरिंग 10 से 15 होती है तो फिर उसको लिवर ट्रांसप्लांट कराना होता है। जैसे जैसे हमारे लिवर पैरामीटर खराब होते जाएंगे वैसे वैसे पैरामीटर ऑटोमेटिक बढ़ते जाते हैं। तो अगर हम चाइल्ड ग्रेडिंग पर जाते हैं तो चाइल्ड B स्टेज, एडवांस या चाइल्ड C स्टेज में लिवर ट्रांसप्लांट कराना होता है, और इन दोनों ही स्टेज जब आती हैं तो ऑलमोस्ट हमारा लिवर 80% से ज्यादा डैमेज हो चुका रहता है। एक और जो लेटेस्ट स्कोरिंग आई है उसको MELD स्कोरिंग बोलते हैं, MELD, मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिसीज। ये सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, इसका कैलकुलेटर होता है जो हम गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें हमें कुछ अपने ब्लड के पैरामीटर एंटर करने होते हैं, जिसमें एक क्रिएटिनिन होता है जो किडनी का पैरामीटर, एक हमारा बिलिरुबिन होता है, एक हमारा INR होता है जो ब्लीडिंग टेंडेंसी देखने के लिए होता है, और एक सोडियम लेवल होता है। ये 4 को हमें एंटर करना होता है। इसकी स्कोरिंग नॉर्मल 6 से लेकर 40 तक होती है। अगर 6 से लेकर 14 तक आपकी स्कोरिंग है तो आपको कोई ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिंपल मेडिसिन लेनी है। बट एक बार आपका स्कोर अगर MELD स्कोर 15 हो गया तो फिर आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना है। फिर जैसे जैसे MELD स्कोर बढ़ता जाएगा, मतलब आपके पैरामीटर खराब होते जा रहे हैं, वैसे वैसे रिस्क बढ़ती जाती है और ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट कम होता जाता है। अगर आप अर्ली MELD स्कोरिंग आइडियली 15 से 25 के बीच में लिवर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो लिवर ट्रांसप्लांट 90 से 95% सक्सेस रेट देता है। बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। बट 25 जैसे ही क्रॉस करता जाता है वैसे ही सक्सेस रेट कम होने लग जाता है, और 35 से 40 MELD स्कोर में सक्सेस रेट 70% से भी नीचे आ जाता है। तो ये 2 ग्रेडिंग होती है, चाइल्ड स्कोरिंग और MELD स्कोरिंग, जिसके बेस पर लिवर ट्रांसप्लांट डिसाइड होता है। कुछ चीजें होती हैं जो इनके एक्सेप्शन होते हैं जिनको इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर पेशेंट को बार बार बेहोशी छा रही है, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, तो फिर ना हमें चाइल्ड स्कोरिंग देखनी होती है ना MELD स्कोरिंग, उस पेशेंट को भी लिवर ट्रांसप्लांट कराना होता है। किसी के पेट में पानी भर रहा है जो मेडिसिन से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, उसको मेडिकल रिफ्रैक्टरी एसाइटिस बोलते हैं, मतलब कोई दवाई काम ही नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में भी फिर हमें लिवर ट्रांसप्लांट कराना होता है। उसका इस स्कोरिंग से कोई संबंध नहीं होता है। वैसे ही अगर आपको लिवर में ट्यूमर हो गया है और साथ में लिवर सिरोसिस है तो उसको सीधे MELD स्कोरिंग 22 दे दी जाती है, उसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना होता है, और उस केस में फिर आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना होता है। ऐसे ही कुछ और भी पैरामीटर होते हैं जिसमें आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना होता है, फिर ये स्कोरिंग नहीं देखी जाती है। बट 90% केस में चाइल्ड स्कोरिंग और MELD स्कोरिंग, इन 2 के बेस पर लिवर ट्रांसप्लांट हमें रिक्वायरमेंट है कि नहीं पता पड़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पता पड़ा होगा कि अगर आपको लिवर सिरोसिस या फैमिली में किसी को लिवर सिरोसिस है तो उसको लिवर ट्रांसप्लांट कराना है कि नहीं कराना है। नमस्कार।